हम लोग गांधी जी के जयंती पे हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती थी, उनको भी हम लोग। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज। आज पूरे देश के साथ साथ धनबाद में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित गांधी सेवा सदन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, समाजसेवी लाला बाबू सिंह और कुंभात सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा एवं तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरे विश्व को एक नई सोच दी। उनके नेतृत्व ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को नई दिशा दी और किसानों एवं सैनिकों को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। समाजसेवी लाला बाबू सिंह ने कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनके आदर्शों और विचारों को आत्मसात कर जीवन में अपनाना चाहिए। वहीं समाजसेवी सोमनाथ सिंह ने भी पुष्प अर्पित कर दोनों महापुरुषों को नमन किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमें गांधी जी और शास्त्री जी के दिखाए आदर्शों, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और सादगी को समाज में स्थापित करना होगा। तभी देश प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। कुसुम न्यूज के लिए धनबाद से रिपोर्ट। गांधी जी का जयंती समारोह है और इसी दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। हम सब कोई जानते हैं कि अहिंसा के बल पर भारत को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम सब भारतवासी सफल हुए थे। और महात्मा गांधी जिस रास्ते को दिखाया अहिंसा और सत्याग्रह के, आज दुनिया का जो भी सफल आंदोलन है वह इसी दो रास्ते पर अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते से सफल होता है। महात्मा गांधी युग पुरुष हैं और महात्मा गांधी को जब याद करते हैं तो निश्चित रूप से देश के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम महात्मा गांधी ने किया था। वहीं दूसरे जो आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी एक गरीब घर से उठकर चलकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। एक ईमानदार छवि उनकी रही, सादगी की छवि रही। और उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, तो उस मुझे स्मरण है कि उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति चाहते थे कि हम पेटेंट टैंक से दिल्ली पहुंच जाएं, लेकिन उसके पहले ही हम भारतीय सेना पैदल ही लाहौर पहुंच गई। तो एक राष्ट्रभक्त ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में हम लाल बहादुर शास्त्री को देखते हैं। आज उनके जयंती समारोह में हम सब उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन पर आज हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर इनके जयंती को याद करें। इनके कार्यकाल में जितने भी हैं उसी मार्ग पर हम लोग चलने का काम करेंगे। धन्यवाद। हम लोग गांधी जी के जयंती पे हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती थी, उनको भी हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महात्मा गांधी जी देश को अहिंसा के रास्ते पे चलकर आज़ादी दिलाई। पूरा विश्व जानता है महात्मा गांधी जी का क्या योगदान था हमारे देश के लिए। हम लोग पूरे भारतवासी सभी लोग मिलके उनके रास्ते पे चलकर हमेशा देश के लिए काम करते रहेंगे।
लाल बहादुर शास्त्री जी का वर्णन तो अभी हमारे पूर्व सांसद पशुपतिनाथ जी ने किया ही, कि उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई में अपनी कैसे भूमिका निभाई और पाकिस्तान को घुटने पे लाया। तो उनके जो कार्यकाल है, उनका जो देश के लिए जो योगदान है, उसको हमारा देश नहीं भुला सकता है। और हम लोग उनके जयंती पे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को सत सत नमन करते हैं। और आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि हम लोग 2 अक्टूबर के दिन स्वदेशी को अपनाएंगे। तो आज हम लोग उसी स्वदेशी कार्यक्रम के तहत हम लोग अपने धनबाद के सभी भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनको हम लोग खादी का वस्त्र वितरण करेंगे। और आज के दिन हम लोग भी अपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये कहेंगे कि सभी देशवासियों को स्वदेशी अपनाना चाहिए। और स्वदेशी का मतलब है आर्थिक विकास, समृद्ध भारत और रोजगार सृजन होता है। इससे क्या है कि हम लोग जब स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी बनाने का, स्वदेशी यूज करने का हम लोग का देश में ये बढ़ेगा कल्चर, तो हमारा देश विकसित होगा। और देश विकसित होगा तो हमारे भारतवासी सदैव आगे बढ़ेंगे और इनके भी विकास में हम योगदान रहेगा। तो आज हम लोग पूरे देशवासियों से अपील भी करेंगे कि आप लोग स्वदेशी अपनाएं और हमारे देश को विकसित बनाने में आप लोग अपना हम योगदान दें। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी पहचान।